नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में जो सिलेबस चेंज हुए हैं इस साल एनसीईआरटी ने 2026-27 एक्चुअल में कहें तो 2027, क्योंकि जब आप अगले साल एग्जाम फाइनल दे रहे होंगे तो ये 2027 हो जाएगा। तो ये इस साल सीबीएसई ने चेंज किया है और इसे हमें बहुत ठीक तरीके से देखने की जरूरत है। जो लोग अब तक ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं उससे हटकर बहुत सारी चीजें यहां पर एड ऑन की गई हैं। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सीबीएसई ने इसको कैसे किया है। तो सबसे पहले एक जो चीज है मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि इस साल पहले जो आपकी बुक्स हुआ करती थी वो 4 बुक्स हुआ करती थी। आई थिंक सबको आइडिया होगा कि हिस्ट्री के लिए जो आप बुक पढ़ते थे वो थी कंटेम्प्रेरी इंडिया, एक दूसरी बुक आप जियोग्राफी के लिए पढ़ते थे, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ज्योग्राफी जियोग्राफी। तीसरी बुक जो थी वो सिविक्स की थी और चौथी बुक इकोनॉमिक्स थी। तो ये पुराना सिलेबस है, पुरानी किताबें हैं। फिलहाल ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हो चुकी हैं क्योंकि अब पूरे सिलेबस को चेंज किया इन्होंने और इसको इन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का नाम दिया है। यानी कि अब 2 किताबें आप पढ़ेंगे। अगर आप पिछले साल 6, 7, 8 में जो सिलेबस चेंज हुआ है अगर आप उसे देखेंगे तो एक ही बुक में सारा सिलेबस इन्होंने समेट दिया है। लेकिन यहां थोड़ी प्रॉब्लम है, क्लास 9 का सिलेबस ज्यादा ब्रॉडर है तो एक किताब में यह पॉसिबल नहीं था, लिहाजा इन्होंने 2 बुक्स लॉन्च की हैं। आइए एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। चलिए, हमने यहां पर आपके लिए थोड़ा इजी वे में टेम्पलेट्स बना दिए हैं जिससे आप बहुत कम समय में देख के समझ पाएंगे सिलेबस क्या है। बस एक बार नजर देख लीजिए। तो पार्ट 1 में देखेंगे तो पहला थीम ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस। अब सवाल यह है कि यह टॉपिक क्यों लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आज तक जो कुछ आप पढ़ते थे उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता था, आप सब्जेक्ट की नॉलेज रखते थे। सपोज दैट कि आपने हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद कर लिया, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर याद कर लिए गए, लेकिन जैसे ही कोई आपसे सवाल पूछता था व्हाट इज सोशल साइंस तो शायद आपके पास जवाब नहीं होता था। और इस साल सीबीएसई ने यह तय किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, वो पुराने रट्टा मार वाली जो पॉलिसी थी उससे बाहर निकलकर आना है, आपको पंच करना है ताकि आप कुछ क्रिएटिव सोच सकें। तो पहले ये समझना है सोशल साइंस क्या है और इसका स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है और आने वाले टाइम पीरियड में इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, सोसाइटी में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा है लैंड फॉर्म के बारे में, अर्थ के लिविंग कैनवास के बारे में। अब क्लास 9 में आप देखेंगे कि जो आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वहां पर पहले प्लेट्स के बारे में मेंशन था, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मेंशन था, जहां पर आप पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर को आप समझते हैं कि प्लेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये पूरा जो इंडिया का एक्चुअल जो इंडिया का मैप है वो ये है। इसके बाद जो कुछ फॉर्म्स हुआ है वो सब कुछ नया है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के डिवीजन को और उनमें आ रहे चेंजेस को आपको समझना है। उसके अलावा बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मैग्मा, इन सारी चीजों को और आपको पढ़ना है। दूसरा आप वेदरिंग और इरोजन पढ़ेंगे, वेदरिंग रॉक्स के फॉर्मेशन और कैसे आप देखेंगे उसके टूटने और पूरे प्रोसेस की प्रक्रिया को आपको पढ़ना है और लैंड फॉर्म और डिजास्टर को भी पढ़ना है। तीसरा जो है वो है डायनेमिक एटमॉस्फेयर एंड द चेंजिंग क्लाइमेट। अब आपको याद होगा कि ज्योग्राफी में एक चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट, ये उसी से कोरिलेट करता हुआ है, लेकिन इसमें कार्बन फुटप्रिंट और मानसून और फ्लड्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद कर लेते हैं चौथे के बारे में। तो ये अर्लीस्ट पीपल के बारे में है, स्टोन एज के बारे में, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी। तो आप देखेंगे ह्यूमंस ने कैसे इस अर्थ पर अपने आप में चेंजेस लाए हैं। आई थिंक आपने फायर के इन्वेंशन, स्टोन के इन्वेंशन, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए होंगे क्लास 6, 7 में। चालकोथिक, नियोलिथिक, ये सारे एज आप पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है सीबीएसई की कोशिश ये है कि क्लास 9 में हिस्ट्री के बारे में आपकी जो बेसिक समझ है उसे थोड़ा और बेहतर बनाने के बारे में बात
हो रही है ना। उसके बाद आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे आप इंडस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। पीपल्स कैसे थे, सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, ये चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वैदिक एज के बारे में। इंडस एज के बाद आती है वैदिक एज। वैदिक एज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री वैदिक और पोस्ट वैदिक। जब हम डीपली सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे तो जाके हम इसके बारे में बात कर पाएंगे कि प्री और पोस्ट वैदिक के बीच में डिफरेंस क्या है और सोसाइटी कैसी थी। उसके बाद आप देखेंगे 16 जो महाजनपद हैं, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आप देखेंगे 9वां चैप्टर है थीम में, सिंपल आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के। अब आप समझेंगे कि सिविक्स का पहला चैप्टर जब आप देखेंगे क्लास 9 में, वो व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अलग नहीं है। हाँ, एक चीज अलग इन्होंने किया है, वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी कि किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट टाइम पीरियड में क्या उसके इंपॉर्टेंस है, इसको दिखाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने इलेक्शंस के बारे में बात की है, जहां इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, और पार्टी सिस्टम और कैसे हम वोटिंग सिस्टम को बहुत हद से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही है, जहां पर आपको बेसिक तौर पर चीजें सिखाई जाएंगी। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है, और वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर मार्केट फेल्योर क्या होती है, मार्केट की कंडीशन क्या है, अल्टीमेटम आपको ट्रेड के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो बेसिकली पार्ट 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है, और यहां पर देखेंगे कि सिंपल आपको ओशियंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा क्लास 6 में आप ओशियन के बारे में बहुत हल्की सी इंट्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो मैरीन बेस्ड रिसोर्सेज हैं, ओशियन की जो लाइफ है उस पर ह्यूमन का क्या इंपैक्ट है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कैसे हमारे जो लिवलीहुड डे टू डे लाइफ में कैसे हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे सुनामी और साइक्लोन जैसी चीजों को भी यहां पर एड किया गया है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर आ जाते हैं लाइफ ऑन अर्थ। तो फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, जो कि आप पहले भी ज्योग्राफी में पढ़ते रहे हैं, पर क्लास 9 में नहीं, क्लास 10 में, उसको यहां पर एड किया गया है। और आप देखेंगे कंजर्वेशन एंड लिवलीहुड इन फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि फॉरेस्ट एरियाज में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट को लेकर, उसको कैसे बैलेंस बनाया जाएगा। और इसके बारे में आपने देखा है सपोर्ट फॉर फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज वहां पर रहती हैं, कैसे उनके कंट्रीब्यूशन से हम इसको बेहतर बना पाए, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। फिर देख लेते हैं यहां पर आने के बाद ये मिडवल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अब तक आपने क्लास 9 में मिडवल पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, ये पहली बार हो रहा है। जब आप भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, आप गवर्नमेंट देखेंगे, आप देखेंगे आर्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर मिडवल पीरियड में कैसे डेवलप हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। फिर आप देखेंगे लेटर मिडवल पीरियड, जिसमें सेम चीजें, यानी कि आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मिडवल पीरियड की बात करें तो 712 से ये स्टार्टिंग है, बट आप ये जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है, तो प्री और पोस्ट को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक क्या हुआ, और इसके बाद यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री 1600 के पहले तक दो पार्ट में डिवाइड करके इनके बारे में बकायदा हमको स्टडी करना है। अब लास्ट देख लेते हैं, ये एंशिएंट इंडिया के बारे में है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से जो पूरी हिस्ट्री रही है, कैसे हम किस तरह का ट्रेड करते थे, नॉलेज हमारे पास क्या थी, हमारा कल्चर क्या था, और कैसे रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ बने हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ। फिर आप देखेंगे अथॉरिटी के बारे में बात है। ये चैप्टर पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन और अपने राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये कुछ नया आपकी बार एड ऑन किया है इन्होंने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप,
रिसोर्सेज, बिजनेस, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से ये सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसमें आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सेविंग क्या होती है, आप देखेंगे फिर पर्सनल इनकम टैक्स क्या है, किसी भी जब आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, रिस्क कितना है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा ब्रीफ तरीके से आपके बीच में लेकर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।